नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार 2025। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस क्लास में हम 2025 में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके पुरस्कार वितरित किए गए हैं तो वह सभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है तो 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 8 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो दोस्तों, पहले हैं आपके टॉम अल्टर, तो इन्हें भी दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। तीलू रौतेली को पुरस्कार दिया गया है, सलेश मटियानी को, गोरा देवी को, जसपाल राणा को, खड़क सिंह वाल्दिया, देव रतुड़ी और दोस्तों सुशीला वलूनी। ठीक है, तो इन 8 को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि वर्ष 2025 में दिए गए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, तो सही बात है दोस्तों, 8 व्यक्तियों को दिया है। जसपाल राणा को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध हॉकी से है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये हॉकी से नहीं, ये शूटिंग से संबंधित है और इन्हें भी दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 दिया गया। भूवैज्ञानिक खड़क सिंह वाल्दिया को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका करेक्ट है। और गोरा देवी को 2025 में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। तो 2025 में दोस्तों जसपाल राणा को दिया गया, देव रतुड़ी को, सुशीला वलोनी और गोरा देवी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करें। तो दोस्तों, जसपाल राणा, इनका संबंध निशानेबाजी से है। खड़क सिंह वाल्दिया, ये भूवैज्ञानिक हैं। सुशीला बलूनी, ये राज्य आंदोलनकारी हैं। तो इन तीनों को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों का डीएलएड का एग्जाम है 22 तारीख को, तो उनके लिए ये खास वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प करेगी। उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? तो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार में दोस्तों धनराशि जो दी जाती है तो ये 1 लाख होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को वर्ष 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, कुट द्वारा सुमेलित कीजिए। तो सलेश मटियानी, टॉम अल्टर, वीरांगना तीलू रौतेली और खड़क सिंह वाल्दिया। ठीक है, तो इन चारों को ही यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बार बार हमने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको अच्छे से ये लोग भी याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमालयन गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पर बात हुई है हिमालयन गौरव सम्मान 2025, तो ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी, डी.के. राणा और दोस्तों अजीत कुमार नेगी, तो इन तीनों को सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया है। तो इंद्रमणि वडोनी 2025 का तीसरा संस्करण जो दिया गया तो ये दिया गया है दोस्तों आपका विजय जड़धारी जी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विजय जड़धारी जिन्होंने दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन चलाया था, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, और बीच बचाओ आंदोलन जो चलाया तो इन्होंने 1987 में चलाया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि वडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीच बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी को प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि वडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। प्रथम इंद्रमणि वडोनी सम्मान 2023 में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वादक शिवाजिनी जी को प्रदान किया गया था। और दोस्तों 2024 में दूसरा
इंद्रमणि बडोनी सम्मान जो दिया गया तो वह नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए, साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित जो किया गया तो ये आपका सुभाष पंत को सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, सुभाष पंत की बात करेंगे तो दोस्तों इन्हें पुरस्कार 25 फरवरी 2025 को दिया गया। ठीक है, और किस वर्ष के लिए? 2024 के लिए। ठीक है, प्रथम उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया है? तो सुभाष पंत को दिया गया है, जो कि कथाकार हैं। इनकी रचनाएं हैं एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी और दोस्तों एक का पहाड़ा, पहाड़ और मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला और सिंगिंग बेल, 21वीं सदी की दौड़। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये आपके सुभाष पंत की रचनाएं हैं जिन्हें आपका साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में सलेश मटियानी पुरस्कार 2025 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? देखिए, सलेश मटियानी पुरस्कार जो दिया गया है आपका 2025 में, यह 16 शिक्षकों को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सलेश मटियानी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी तो ये आपकी दोस्तों 2009 में हुई थी। ठीक है, और यह है शिक्षकों को दिए जाने वाला उत्तराखंड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 में ये जो पुरस्कार दिया गया था तो 2024 में भी 16 शिक्षकों को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय तिलुरतेली पुरस्कार 2024-25 के लिए प्रदेश भर से कितनी महिलाओं का चयन किया? तो दोस्तों 13 महिलाओं का चयन किया है। 13 महिलाओं को दोस्तों तिलुरतेली पुरस्कार दिया गया है 2025 में। ठीक है फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की गई थी और इस पुरस्कार में 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिलुरतेली पेंशन की शुरुआत कब हुई तो 2014 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि राज्य के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से 5 सितंबर 2025 को नवाजा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के दिन जो दिया गया तो ये आपका दिया गया है मनीष ममगई और डॉक्टर मंजू वाला को। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और 2024 में ये जो पुरस्कार दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तो वह कुसुमलता गढ़िया को दिया गया था, जो कि अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो पुरस्कार होते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। बताइएगा कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है सुभाष राणा को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुभाष राणा यह जसपाल राणा के भाई हैं। जसपाल राणा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों उत्तराखंड के दृष्टि से। इन्हें 2013 में उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और जो जसपाल राणा हैं तो ये आपके शूटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, और सुभाष राणा भी आपके शूटिंग से संबंधित हैं और ये दोस्तों आपके ओलंपिक पैरा शूटिंग टीम के कोच रहे हैं। ठीक है, जसपाल राणा इनके जो भाई हैं, इन्हें पुरस्कार जो दिया गया था आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार तो ये कब दिया गया? तो इन्हें 2019 में दिया गया है। ठीक है, उत्तराखंड में अब तक दोस्तों कई लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, तो उन्हें दोस्तों एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जसपाल राणा या फिर सुभाष राणा की। तो ये इनका जो मूल निवास है वह आपका चिलामू गांव टिहरी गढ़वाल है और ये पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं तो हंसा मनराल हैं। इन्हें यह पुरस्कार 2001 में दिया गया था और ये दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित हैं। ठीक है, दूसरे प्लेयर है दोस्तों रेणु कोहली। इन्हें 2002 में दिया गया और ये एथलीट प्लेयर हैं। तीसरे व्यक्ति हैं दोस्तों जयदेव बिष्ट। इन्हें 2009 में मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर दोस्तों जसपाल राणा को दिया गया 2019 में, यह निशानेबाजी से संबंधित हैं। और जयप्रकाश सोनोटियाल को 2021 में दिया गया और ये आपके पैराशूटिंग कोच रहे हैं। ठीक है, और 2024 में तो आपका सुभाष राणा को मिला ही है। तो अब तक 6 व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया? तो गुलाबी कांठा को घोषित किया गया है, बनकटिया बेस कैंप को घोषित किया गया है, और दोस्तों चिनाब घाटी जो कि चमोली में स्थित है और इसे द्वितीय फूलों की घाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ट्रैक ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 में किसे किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, एक तो आपका सरुताल जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, और दूसरा दोस्तों सिनला पास जो कि व्यास और दारमा घाटी को जोड़ता है और पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इन दो को दोस्तों आपका 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका 2025 में, तो ये किया गया है 2 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये 2 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो एक तो है दोस्तों राधा बहन भट्ट जो कि समाज सेविका हैं। ठीक है, और इनका जन्म 16 अक्टूबर 1933 को हुआ था अल्मोड़ा में। दूसरे व्यक्ति हैं ह्यूंग और कोलिन गैटजर, इन्हें मरणोपरांत दोस्तों यह पुरस्कार मिला और ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। ठीक है, राधा बहन भट्ट की बात करेंगे तो ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है दोस्तों, पर्यावरण और समाज सेविका के रूप में कार्य करती हैं। इन्होंने खड़िया कोट जो आपका 1978 में आंदोलन हुआ था, खीरा कोट आंदोलन, तो वह चलाया था जो कि खड़िया से संबंधित था। ठीक है, देखिए उत्तराखंड के ब्लॉगर दंपति ह्यूंग और कोलिन गैटजर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मूल रूप से सतराली गांव अल्मोड़ा के रहने वाले और वर्तमान मध्य प्रदेश को अपना कार्य क्षेत्र बनाने वाले कुमाऊं के प्रतिभावान विनायक लोहनी को सरकार ने समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से के लिए भी चुना है। ठीक है, तो ये आपके है तो अल्मोड़ा के, पर वर्तमान में ये आपके मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो इन्हें भी दोस्तों आपका यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, पद्मश्री सम्मान। विनायक लोहनी ये मध्य प्रदेश में गरीब बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इनका एक एनजीओ है दोस्तों माई परिवार। ठीक है, जिससे बच्चों को यह शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड का पदक तालिका में 7वां स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड ने दोस्तों 103 पदक जीते थे। ठीक है, याद रखिएगा 24 आपके गोल्ड मेडल थे, 35 आपके सिल्वर और दोस्तों 44 आपके ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, उत्तराखंड में दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तराखंड के कितने बाल वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया? तो 16 बाल विज्ञानियों ने दोस्तों प्रतिभाग किया है 38वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकेडमी ने प्रतिष्ठित यंग एसोसिएट अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो दोस्तों राजेश चौंसाली को सम्मानित किया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? देखिए 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को 3रा स्थान मिला है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा स्थान किसका है? तो पहला और दूसरा स्थान जो है तो ये आपका पहला स्थान गुजरात का स्वर्णिम भारत विकास और विरासत पर आधारित झांकी थी। दूसरा स्थान महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विकास उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, और तीसरा स्थान तो उत्तराखंड को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इको फ्रेंडली और सैव केदारनाथ यात्रा 2024 हेतु प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया है? देखिए प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड जो दिया गया तो ये रुद्रप्रयाग जिले को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस साहित्यकार को राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, पर यह सम्मान आपका 2025 में दिया गया। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका लीलाधर जगोड़ी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लीलाधर जगोड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने दोस्तों काफ़ी पुरस्कार जीते हैं। हिंदी लेखककार
लीलाधर जगूड़ी को उनके कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2018 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया और अनुभव के आकाश में चांद के लिए 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, संगमुखी शिखरों पर यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। अगला प्रश्न है कि बीना चौहान को निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार मिले हैं? तो इन्हें दोस्तों पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार और डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सोनचेरया संस्था द्वारा वर्ष 2025 का लोक निर्मला सम्मान से नवाजा गया? तो देखिए सोनचेरया संस्था के द्वारा 2025 का लोक निर्मला सम्मान जो दिया गया तो ये लोक गायिका बसंती बिष्ट को दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बसंती बिष्ट इन्हें पद्मश्री भी पुरस्कार भी दिया गया है। पद्मश्री कब दिया गया? तो पद्मश्री दोस्तों 2017 में दिया गया था इन्हें, और 2023 में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान भी दिया गया है। इनकी पुस्तक आती है दोस्तों नंदा के जाकर, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितने महिलाओं को नवाजा गया? देखिए प्रगतिशील किसान सम्मान से जो नवाजा गया है तो आपका 28 महिलाओं को नवाजा गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तरकाशी की 4 महिलाओं को और बाकी सभी जिलों की 2-2 महिलाओं को यह पुरस्कार आपका दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 28 महिलाओं को दोस्तों यह पुरस्कार मिला। ठीक है, कृषि और बागवानी सेक्टर में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही उत्तराखंड की 28 महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 से नवाजा गया। इनमें उत्तरकाशी की 4 और बाकी जिलों से 2-2 महिला किसान सम्मान के लिए चुनी गई थी। ठीक है, हाटी बड़कला स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के ऑडिटोरियम में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला ने संयुक्त रूप से महिलाओं को यह पुरस्कार दिया। आगे बढ़ेंगे कि टनकपुर की डॉक्टर पूजा तिवारी को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पूजा तिवारी को दोस्तों पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, तो आप प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन भी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में दोस्तों नैनीताल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसे दोस्तों इंडियन मास्टर माइंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्थान नैनीताल का रहा जिसने 82 स्कोर प्राप्त किया, दूसरा स्थान देहरादून और तीसरा दोस्तों पौड़ी का रहा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो ये क्या है दोस्तों? उत्तराखंड को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत सामुदायिक आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन जो किया तो ये आपका उत्तराखंड ने किया है। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है आपका रमेश पहाड़ी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए ये जो आपका पुरस्कार है ये 2023 में शुरू हुआ था, इस बार तीसरी बार यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2023 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था जय सिंह रावत को। 2024 में यह पुरस्कार राजीव लोचन शाह को दिया गया और 2025 में तीसरा भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार ये वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को दिया गया। रमेश पहाड़ी का समाचार पत्र है अनिकेत, उसी के यह संपादक हैं और अनिकेत समाचार पत्र यह आपका गोपेश्वर से निकलता है और भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? देखिए उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2024 तो 2025 में तो 8 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 2024 में 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ये 5 व्यक्ति हैं दोस्तों अनिल चौहान, ठीक है, जो कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, हेमंत पांडे ये सिनेमा से जुड़े हैं, ठीक है, और डॉक्टर महेश कुकड़ियाल को दिया गया जो कि स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है,
माता मंगला को दिया गया था जो कि समाज सेवा क्षेत्र से जुड़ी हैं, और दोस्तों प्रीतम भरतवाल को दिया गया, ये जागर गायक हैं। ठीक है, तो इन 5 लोगों को यह पुरस्कार आपका मिला था। आगे बढ़ेंगे कि हिमालयन प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 जो दिया गया तो ये आपका स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी को दिया गया, और दोस्तों दीक्षा बिष्ट को दिया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए जो आपका हिमालय प्रहरी सम्मान है तो ये 2023 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2023 में 2022 में दोस्तों यह सम्मान शुरू हुआ था, और ये 21 मई को दोस्तों दिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में। ठीक है, पहली बार दोस्तों ये धूम सिंह नेगी को दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी बार 2024 में यह पुरस्कार जो दिया तो ये आपका कुंवर प्रसून जोशी और दोस्तों मंगश्री को दिया गया था, और 2025 में यह पुरस्कार दोस्तों आपका घनश्याम रतूड़ी जिन्हें सैलानी कहते हैं और दीक्षा बिष्ट को दिया गया। घनश्याम रतूड़ी इन्हें दोस्तों आपका बोला जाता है चिपको आंदोलन का कवि। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, याद रखिएगा। 21 मई 2025 को टाउन हॉल में दोस्तों देहरादून में एक आपका आयोजन हुआ था। ठीक है, और इस आयोजन में यह पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है तो सेव हिमालय मूवमेंट व पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम द्वारा दिया जाता है। यह समारोह दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में दिया जाता है और 21 मई को दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो घनश्याम रतूड़ी हैं, ठीक है, तो ये आपके चिपको आंदोलन से जुड़े हैं, सर्वोदय आंदोलन से, भू आंदोलन से, ठीक है, भूदान आंदोलन से, नशाबंदी और टीढ़ी बांध विरोध आंदोलन से जुड़े हैं, जिन्हें चिपको आंदोलन का कवि बोला जाता है। दीक्षा बिष्ट ये जीवन भर दोस्तों समाज सेविका कार्यों से जुड़ी रही हैं, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है आपका द लिटरेचर लोरेट अवार्ड से। ठीक है, ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, भीड़ साक्षी है। ठीक है, और दोस्तों नंदा राजात यात्रा, हिमालय का महाकुंभ, ये इनकी रचना है। ठीक है, प्रलय के बीच इनकी रचना है। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और ये दोस्तों आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता, तो ये दोस्तों आपका स्मृति रावत ने जीता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका साधना स्वायत्त सहकारिता समूह को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका जीवन चंद्र जोशी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हल्द्वानी के रहने वाली हैं, याद रखिएगा। ये दोस्तों एक विशेष कलाकार हैं जिन्होंने चीड़ की छाल पर एक विशेष कलाकारी की। ठीक है, और इन्होंने इनकी इस कलाकारी की चर्चा दोस्तों नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में भी की, जो उनका कार्यक्रम है मन की बात, उसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि उत्तराखंड का छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में गोवा के बाद कौन सा स्थान है, तो गोवा के बाद दोस्तों उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वित्तीय प्रदर्शन के मामले में। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया, तो 6 अधिकारियों को दोस्तों यह पदक दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये
योजना जो है ये आपकी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी, ठीक है। और इससे दोस्तों जो जल का बिल होता है, ठीक है, वाटर बिल, तो वाटर बिल महिलाओं के द्वारा निकाला जाएगा और प्रति बिल पर दोस्तों 10 रुपये की प्रोत्साहन राशि महिलाओं को दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया, तो ऑपरेशन लगाम ये आपका हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए शुरू किया गया है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवयित्री देविकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया, तो इन्हें दोस्तों आपका दिया गया है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मथुरा दत्त मठपाल की दोस्तों दूधबोली पत्रिका है जो कि कुमाऊनी पत्रिका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुमाऊनी कवयित्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है बताना है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया गया है, तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया गया, ठीक है। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। 2027 तक दोस्तों 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दोस्तों देहरादून में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 देहरादून। अगला प्रश्न है कि राज्य में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर विकसित किया जाएगा, तो दोस्तों ऋषिकेश में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राफ्टिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने एआई मिशन के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों एआई मिशन के तहत सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि भारत का पहला साइंस रेडियो स्टेशन कहां बनकर तैयार हुआ, तो ये दोस्तों हुआ है आपका देहरादून में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बताना है, और ये आपका होमवर्क रहेगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। ऊपर हम देख चुके हैं कि 2024 में किसे किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था, ठीक है, तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला सारथी योजना शुरू की गई, तो महिला सारथी योजना ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा 8 मार्च 2025 को शुरू की गई है, ठीक है, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस स्थान पर नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखिए नेचर फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ तो ये आपका हरसिल उत्तरकाशी में हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है ताकि नागरिकों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यह दोस्तों उत्तराखंड फिट उत्तराखंड अभियान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि छोटे राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन में उत्तराखंड का गोवा के बाद कौन सा स्थान है, तो ऊपर ही हमने क्वेश्चन देखा था, दूसरा स्थान है। देखिए वित्तीय प्रदर्शन में ऊपर था हमारा, हाँ देखिए वित्तीय प्रवर्धन के बाद में तो आपका दूसरा ही स्थान है, क्योंकि पहला तो आपका गोवा का है, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सूर्य ड्रोन टेक 2025 आयोजित किया गया, तो सूर्य ड्रोन टेक 2025 जो आयोजित किया गया तो यह आपका देहरादून में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस साहित्यकार को नरेंद्र सिंह नेगी स्मृति संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान जो दिया गया तो ये आपका संतराम हरनोट को दिया गया है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि नीति आयोग की ओर से जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों नैनीताल जिला प्रथम स्थान पर है। सही आंसर रहेगा
रहेगा ऑप्शन ए। देखिए हमने नेशनल इंटरनेशनल जो इंडेक्स रिपोर्ट और सूचकांक है उसकी क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसे जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। हमने दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी उस क्लास को किया है कि आपका उस इंडेक्स को कौन जारी करता है, पहले स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है और उत्तराखंड भारत का कौन सा स्थान है। ये 4 चीजें ही दोस्तों इंडेक्स से पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चाओं में रही नमक वाली ब्रांड के संस्थापक कौन है। तो ये है दोस्तों आपकी शशि बहुगुणा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो नमक वाली ब्रांड इसके संस्थापिका कौन है, शशि बहुगुणा, और यह प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए जो आपके उत्तराखंड चर्चित व्यक्ति हैं तो उस पर भी हमने क्लास की है। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो वह भी आप जरूर देख लीजिएगा। काफी लोगों ने दोस्तों उस पर प्यार दिया, लगभग दोस्तों 30,000 लोगों ने वह क्लास देख ली है, तो आप भी जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, तो फिलहाल यह है दोस्तों आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 2025 के अब तक के सभी इंपॉर्टेंट पुरस्कार को पढ़ लिया है। ठीक है, यहां से प्रश्न दोस्तों पूछना लाजमी है, और जो आपका डीएलएड का एग्जाम होगा या फिर आपका जो वीडियो पटवारी लेखपाल का री एग्जाम होगा उसमें यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम करंट अफेयर से रिलेटेड आपकी क्लास करते ही रहते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप प्लीज़ हर एक क्लास को जरूर देखा करें। शाम का टाइम हमारी क्लास आती है, आप जरूर चैनल पर विजिट किया करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है दोस्तों, आज या कल को आपको उत्तराखंड हिस्ट्री की एक मैराथन क्लास मिलेगी। ठीक है, आप उसे भी जरूर देखिएगा। लगभग 3 घंटे की क्लास है जिसमें हमने आपका उत्तराखंड का प्रागैतिक इतिहास से लेकर कार्तिकेयपुर इतिहास तक हमने पढ़ा है। ठीक है, जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वहां तक हमने उस क्लास में पढ़ लिया है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी क्वेश्चंस नए फॉर्मेट पर ही आधारित हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।